हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये हमारा मूल ढांचा यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आप यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी मेंस, ये दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज दोनों ही मेंस में ये इक्वली पूछा जा रहा है। तो 29 जून से जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीपीसीएस का आप इसको देख सकते हैं और अंतिम समय में आपके लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मूल ढांचे के अंतर्निहित सिद्धांत बताइए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। यानी मूल ढांचे के हमें सिद्धांत बताना है, मूल ढांचा सिद्धांत क्या है और इसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत है, एंड इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। जनरली हम जब स्टार्टिंग में इनिशियली फेज में आंसर राइटिंग करते हैं तो हमको समझ में ही नहीं आता क्वेश्चन आखिरकार है क्या, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो और मूल ढांचे से हमारा एक क्वेश्चन और बन सकता है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दो ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा मूल ढांचे से क्वेश्चन नहीं बन सकता। एक क्वेश्चन ये है कि मूल ढांचे का मतलब विकास जो भी है स्टार्टिंग से लेकर के पूरा बताना पड़ेगा, जिसमें हमें सारे इसके सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो सारे बताने पड़ेंगे। इस तरीके से हम विकास दिखा सकते हैं, उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो मूल ढांचे के अंतर्निहित सिद्धांतों, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूल ढांचे का सिद्धांत का डेफिनेशन पहले बताएंगे, मूल ढांचा है क्या, फिर बताएंगे कि मूल ढांचे में क्या क्या आता है और फिर इसके पक्ष विपक्ष में बताएंगे, उसके बाद निष्कर्ष लिख देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ये मैंने इंट्रो लिखा है। क्वेश्चन का मेन चीज़ क्या होती है, इंट्रो होता है, मेन बॉडी होती है और क्या होता है हमारा निष्कर्ष। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। मूल ढांचे से तात्पर्य संविधान के उन मूलभूत तत्वों से है जिसे संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके बदल नहीं सकती। यानी वो ऐसे मूलभूत तत्व यानी ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आर्टिकल 368 के तहत संसद नहीं बदल सकती, जिसको तो उसे क्या कहते हैं, मूल ढांचा कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि मूल ढांचे का उल्लेख संविधान में नहीं है, यह भारतीय न्यायपालिका की खोज है। ये भी महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ये भी हम बता देंगे साथ के साथ। और यह न्यायपालिका की खोज है। सर्वप्रथम 1973 यानी 1973 में केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत सामने आया। तो सबसे पहले केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत आया। तो हमने ये क्या दे दिया, अपना इंट्रो इसमें बता दिया कि मूल ढांचे का सिद्धांत है क्या और ये कब आया और कैसे आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंतर्निहित सिद्धांत बताएंगे। तो मूल ढांचे के अंतर्निहित सिद्धांत, मूल ढांचे में क्या क्या आता है। तो संविधान की सर्वोच्चता, ये संसद हमारी 300 आर्टिकल 368 में संविधान की सर्वोच्चता को नहीं बदल सकती। अभी हमारा क्या है, संविधान सर्वोच्च है। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, इसको नहीं बदल सकती संसद, ये हमारा भारत की एक संप्रभु राष्ट्र है। और क्या, संसदीय प्रणाली, यानी कि संसदीय प्रणाली है हमारे में, यानी कि लोकसभा राज्यसभा ये संसद है और राष्ट्रपति संसद के भाग हैं, यानी ये संसदीय प्रणाली को नहीं बदल सकती। जैसे यूएसए में क्या है, अध्यक्षीय प्रणाली, यानी राष्ट्रपति प्रमुख है वहाँ के, हमारे यहाँ क्या रहेंगे, प्रधानमंत्री। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, इसको नहीं बदल सकती, ये भी एक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार व डीपीएसपी के बीच सामंजस्य, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको भी नहीं बदल सकती। न्यायिक समीक्षा मौलिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्ति का पृथक्करण, पंथ निरपेक्षता, तो ये क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, इसको संसद नहीं बदल सकती। 360 आर्टिकल 368 है, इस ये करता है, क्या करता है, संविधान में संशोधन करने के लिए, तो इसके तहत संशोधन करके नहीं बदल सकती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मूल ढांचे के पक्ष और विपक्ष में तर्क। पक्ष और विपक्ष में तर्क देखते हैं। इसमें मैं पक्ष में तर्क की बात करूं तो इसमें क्या है कि ये संसद की असीमित शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। यानी संसद आर्टिकल 368 के तहत, ऐसे तो संसद सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देगी
और देश को अपने अकॉर्डिंग, जिसकी सरकार होगी वो अपने अकॉर्डिंग संविधान को बदलती रहेगी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे देश के लिए संविधान की सर्वोच्चता खत्म हो जाएगी, संसद की शक्तियाँ असीमित हो जाएंगी। संविधान निर्माताओं को दर्शन को संरक्षित करता है, यानी जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान निर्मित किया था, उन्होंने ये जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को महत्व दिया, जिन्होंने जो दर्शन उन्होंने बनाया देश के लिए कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, जिस हिसाब से, तो उसको बदल नहीं सकती, वो उसको संरक्षण मिलता है कि मेन फीचर है जो देश का जो उन्होंने बनाया वो हमेशा वैसा ही चले। न्यायिक समीक्षा के दायरे में विस्तार, यानी न्यायिक समीक्षा क्या है कि न्यायिक समीक्षा यानी जो न्यायालय है न्यायिक समीक्षा कर सकता है कि जो भी सरकार के कानून वगैरह हैं उनको गलत साबित कर सकता है अगर वो गलत हैं तो दायरे में विस्तार न्याय समीक्षा को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति एवं संसद की विधायी शक्ति को सीमित करता है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति एवं संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित करता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकते कॉन्स्टिट्यूशन का। विपक्ष में तर्क क्या है, न्यायपालिका को असीमित शक्ति देता है, यानी न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका के पास असीमित शक्ति। अगर संसद इस प्रकार कोई भी कानून बनाती है तो न्यायिक समीक्षा के दायरे में अगर वो चला जाएगा तो न्यायपालिका उस पर कोई निर्णय देगी और उसको गलत साबित कर देगी। तो क्या है, न्यायपालिका को कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायपालिका ऐसी फिर का संसद के कानूनों पर रोक लगा देगी। उससे क्या होता है कि हमारा जो कानून बनाने में और जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, देरी होती है। जनमत के निर्णय की विरुद्ध संसद जनता द्वारा चुनकर आती है। जनमत के निर्णय की विरुद्ध कैसे, जैसे कि हमारे देश में लोकतंत्र है, संसद जनता द्वारा चुनकर आती है, तो जनता ने संसद को चुना है ना, जो संसद में जो बैठे हैं सांसद उनको चुना है, तो वो नियम बनाएंगे ना, संसद नियम बनाएगी, क्योंकि जनता ने तो उनको चुना है। बट क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के तहत हमारी जो न्यायपालिका है वो हस्तक्षेप करती है और क्या होता है कि उनको कानूनों को गलत साबित कर देती है, रद्द कर देती है। तो क्या है, ये जनमत संग्रह के विरुद्ध है। यह शक्ति के संतुलन व पृथक्करण के विरुद्ध है, यानी शक्ति संतुलन और पृथक्करण, शक्तियों का संतुलन कब बना रहेगा, जब न्यायपालिका अपना कार्य करेगी और न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, संसद अपना कार्य करेगी। यानी विधायिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का कार्य अलग है, तो उसमें क्या है, उसमें संतुलन बना रहे। और पृथक्करण के विरुद्ध है, यानी पृथक्करण, शक्तियों का जो पृथक्करण किया गया है उसके विरुद्ध है। ये न्यायालय की वीटो की भांति है, यानी न्यायालय को वीटो कैसे मिल गया कि इसके बेस कुछ भी होता है, कोई भी रूल कोई भी नियम सरकार बनाएगी तो वो न्यायालय के बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर उसको खारिज कर देता है। तो इससे क्या होता है कि वीटो की भांति है, कर सकता है न्यायालय, तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो अभी हम देखेंगे, जैसे हमने क्या किया देख लिया, हम क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। अंतर्निहित सिद्धांत और पक्ष विपक्ष देख लिए, अब क्या करेंगे, अब हमें निष्कर्ष देना है। ठीक है, तो निष्कर्ष में हम क्या करेंगे, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत से संविधान के आदर्शों व मूल्यों को संरक्षित किया जाता है तथा इसके माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की जाती है। मूल संरचना की शक्ति संतुलन की अवधारणा को भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब मूल संरचना की शक्ति का प्रयोग करते वक्त यहाँ पर लिखेंगे, प्रयोग करते समय हमें संतुलन की अवधारणा को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने एक संतुलित वे में एक अच्छा सा निष्कर्ष भी दे दिया कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत से संविधान के आदर्शों में मूल्यों को संरक्षित किया जाता है, इसलिए तो है मूल बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया। इसके माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की जाती है तथा मूल संरचना की शक्ति संतुलन की अवधारणा से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था मूल ढांचे से संबंधित। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मूल ढांचे से संबंधित एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मूल ढांचे का विकास क्रम बताइए और ये कैसे कैसे विकास हुआ। तो उसमें हम सारा चीज़ लेके आएंगे कि कहाँ से कैसे कौन कौन से केसेस थे, फिर उसमें केशवानंद भारती केस था, फिर क्या हुआ, वो सारा ऐसे करके हम क्रोनोलॉजी बताएंगे। उसके बाद फिर इसको उस तरीके से लिखेंगे। तो उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी कि एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों के डिफरेंट आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए
और ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे और आंसर राइटिंग के वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको पसंद आते तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ। थैंक यू।